हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम पेटल्स वर्कबुक से लेसन नंबर 6 द क्लेवर फार्मर को समझते हैं और फिर भरते हैं। लेसन नंबर 5 तक की भरी हुई वर्कबुक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप वहां से देखकर उसे समझकर भर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पेज नंबर 43 से लेकर पेज नंबर 49 तक फिलअप करेंगे। तो लेसन नंबर 6 द क्लेवर फार्मर, क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है। द डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड मतलब स्वादिष्ट खाना। द डिलीशियस फूड आइटम इन कॉलम ए आर मेड फ्रॉम द क्रॉप्स इन कॉलम बी, मैच देम करेक्टली। मतलब जो कॉलम ए है इसमें हमें डिलीशियस फूड के नाम है, स्वादिष्ट खाने के नाम है, और जो कॉलम बी है इसमें वो खाना किन फसलों से बना है। क्रॉप्स मतलब क्या होता है, फसल। किन फसलों से बना है उसके नाम है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आप सबको बहुत अच्छा लगता है, तो पॉपकॉर्न किससे बनता है। पॉपकॉर्न बनता है कॉर्न से। कॉर्न मतलब होता है भुट्टा, तो इसकी जोड़ी हम किस में मिलाएंगे, कॉर्न में। पॉपकॉर्न को मिलाएंगे हम सीधे कॉर्न में। दूसरा क्या है, एप्पल जैम। एप्पल जैम किससे बनेगा, एप्पल से। आप सभी को पता है, जैसे एप्पल से नाम से ही पता चल रहा है, एप्पल जैम बनेगा एप्पल से। तीसरा है पॉरेज दलिया। पॉरेज दलिया किससे बनता है, गेहूं से। तो गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं व्हीट, तो ये हमारा मिलेगा व्हीट में। अगला है पोटैटो चिप्स। इससे भी नाम से ही पता चल रहा है ये किससे बनेगा, पोटैटो से। इसकी जोड़ी हम कहाँ मिलाएंगे, पोटैटो में। फिर है एप्पल जूस, इसको भी हम एप्पल में मिलाएंगे। अगला है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स मतलब इसमें भी कॉर्न से नाम से ही पता चल रहा है। कॉर्नफ्लेक्स मतलब ये भुट्टे का भुना हुआ एक वो होते हैं, खुले होते हैं, जिसे दूध में उबालकर खाया जाता है। तो इसकी भी जोड़ी हम कॉर्न में मिलाएंगे। फिर अगला है ब्रेड। ब्रेड आप सभी को पता है और ये भी मालूम है आप सबको ये किससे बनता है, तो इसको हम मिलाएंगे व्हीट में। ब्रेड का मिलेगा व्हीट में। फिर आते हैं हम दम आलू में। दम आलू नाम से पता चल रहा है ये पोटैटो से बनेंगे, तो इसकी जोड़ी मिलेगी पोटैटो में। अब आप इसे एक बार फुल पेज देख लीजिए और मैच कर लीजिए। वैसे अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप इसे खुद से बिना देखे भी मैच कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो बाय चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रियाओं से। कौन कौन सी सहायक क्रिया, इज, आर और एम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया, ये हमारे लिए करके दिखाया गया। तो पहला क्या है देखो। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमें इन सेंटेंसेस मीन्स वाक्य होते हैं, इन वाक्यों को इन 3 हेल्पिंग वर्ब की सहायता से भर के पूरा करना है। अब कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो आपको इसके नियम बताए गए हैं ना। एक वचन के साथ इस, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम लगता है। ठीक, अगर हम इंग्लिश में बात करें ही, शी, इट, इसके साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, यू और वी के साथ आर लगता है। ठीक, तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। राजा इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। राजा एक है, राजा कहानी की किताब पढ़ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप खुद से देख लीजिए। दूसरा है माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। अब फ्रेंड्स देखिए बहुवचन है, प्लूरल हो गया, एस लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर। तीसरा है द चिल्ड्रन आर स्टडिंग फॉर देयर मैथ्स टेस्ट। तो चिल्ड्रन बच्चे, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, बहुवचन है, तो यहाँ लग जाएगा आर। अगला है यू, यू के साथ आर लगता ही लगता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। फिर देखिए क्या है, आई, आई के साथ भी एम लगेगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। फिर शी इज स्विमिंग इन द रिवर। लास्ट है
द बॉयज़, बॉयज़ बहुवचन है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर। द बॉयज़ आर रनिंग ऑन द रोड। तो इसे भी आप पूरा पेज एक नज़र देख लीजिए और फटाफट भर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब आपको मैंने बताया फसल। राइट द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स वेजिटेबल्स विच ग्रो अंडर द सॉइल। यहाँ पर सब्जियों के फसल के नाम लिखना है। कौन सी सब्जी के फसल? जो मिट्टी के नीचे पैदा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बीच में ये है, इसमें लिखा हुआ है क्रॉप्स वेजिटेबल्स विच ग्रोज अंडर द सॉइल। फसल और सब्जी दोनों ही उन फसल और उन सब्जियों को लिखना है जो मिट्टी के नीचे होते हैं। तो पहला क्या है, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, वो मिट्टी के नीचे होता है। दूसरा पोटैटो, पोटैटो आप सभी जानते हैं, देखते भी हैं, वो भी मिट्टी के नीचे होता है। तीसरा है टर्निप, सलजम, वो भी मिट्टी के नीचे होता है। चौथा है कैरेट, गाजर, ये भी मिट्टी के नीचे होता है। फिर है ऑनियन, प्याज, ये भी मिट्टी के नीचे होता है। उसके बाद है जिंजर मीन्स अदरक, यह भी मिट्टी के नीचे होता है। अगर आपको इसके अलावा कोई और नया नाम आ रहा है तो आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो फटाफट इसे भी लिख डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह को भरो। ये जो खाली जगह है ना सब में, उसे हमें भरना है। किससे? विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब उपयुक्त शब्द। गिवन इन द बॉक्स, जो हमें बॉक्स में दिए गए हैं। इन बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए गए, इनमें से जो उपयुक्त शब्द है उसके द्वारा हमें इन खाली जगह को भरना है। तो पहले हम इस बॉक्स के वर्ड्स पढ़ लेते हैं। पहला है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब फसल। आपने इसमें क्रॉप्स मतलब भी फसल सीखा है, तो उसका मतलब भी फसल और हार्वेस्ट मतलब भी फसल। फिर है अगला है रूट्स। रूट्स मतलब जड़ें। बुलक्स मतलब बैल। शोड मतलब होता है बोना। एंग्रीली मतलब गुस्से से। ठीक है, ये हो गया हमारा मीनिंग। अब चलिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं। द फार्मर बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स। किसान ने बैलों का जोड़ा खरीदा। दोस्तों यहाँ पर रहेगा हमारा बुलक्स। बुलक्स मतलब होते हैं बैल। दूसरा है द टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा। द टॉल मैन केम, लंबा आदमी आया और चिल्लाया। कैसे? गुस्से से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एंग्रीली। एंग्रीली मतलब गुस्से से। लंबा आदमी आया और गुस्से से चिल्लाया। तीसरा क्या है, द फार्मर शेयर्ड द। तीसरा क्या है, द फार्मर शेयर्ड द द फार्मर शेयर्ड द एवरी ईयर विद द टॉल मैन। किसान हर साल लंबे आदमी के साथ साझा करता था। क्या साझा करता था? फसल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हार्वेस्ट। लास्ट है द फार्मर, फिर यहाँ पर खाली जगह, द वीड सीड्स इन द सॉइल। किसान ने मिट्टी में गेहूं के बीज क्या किए, बोए। शोड मतलब क्या होता है, बोए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, शोड। फिर अगला है द टॉल मैन गॉट, खाली जगह, ऑफ ग्रोन व्हीट। इसका अर्थ क्या होगा पता है? द टॉल मैन गॉट, लंबे आदमी को ऑफ ग्रोन व्हीट, उगे हुए गेहूं की क्या मिली थी, उसे मिली थी जड़ें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा रूट्स। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स आप भर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन यू हियर द वर्ड फार्मर, जब तुम किसान शब्द सुनते हो, विच आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, तो आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो उन्हीं को हमें राइट देम इन द गिवन बॉक्सेस, जो यहाँ पे हमें बॉक्स दिए गए हैं इसमें हमें उन्हीं शब्दों को भरना है। तो सबसे पहले हमें क्या आता है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, तो पहला आता है हमारे माइंड में हार्ड वर्क। दूसरा अनाज उगाते हैं, तो ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब क्या होता है, अनाज। तीसरा है बुलक, बैल लेकर वे लोग काम करते हैं। चौथा है यहाँ पर क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं। पांचवा ट्रैक्टर, और लास्ट है सीड मतलब बीज।
तो इस तरह से आप इन बॉक्सेस को भर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? रीड द लेसन द क्लेवर फार्मर। क्लेवर फार्मर पार्ट को केयरफुली पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, एंड राइट हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस। इन वाक्यों को किसने कहा? ठीक, तो पहला वाक्य क्या है? प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी काम। इसको किसने कहा था कि कृपया गुस्सा ना करें, शांत रहें? किसने कहा? किसान ने। तो यहाँ हम लिखेंगे फार्मर। दूसरा सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस। आप मेरी छत पर क्या कर रहे हो? किसने कहा था? टॉल मैन ने, लंबे आदमी ने। तीसरा सेंटेंस है आई शॉल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर। मैं आपके साथ प्रतिवर्ष फसल साझा करूंगा। ये किसने कहा? फार्मर ने। तो यहाँ फार्मर लिखेंगे। डी है 1 year you take what grows below the ground and the next year you take what grows above the ground। एक साल आप वो फसल लेना जो ज़मीन के नीचे होती है, और एक साल आप उन फसल को लेना जो ज़मीन के ऊपर होगी। ये किसने कहा था? फार्मर ने। तो यहाँ हम फार्मर लिख देंगे। इसे आप फटाफट भर लीजिए, फिर हम जल्दी से आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें वाक्य प्रयोग करना है। हिंदी में जैसे आप वाक्य प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ हमें शब्द दिया गया है क्लेवर, हु, फ्रेंड और बुल। तो इनसे हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले का क्लेवर मैंने लिखा है, आप इससे अलग भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। क्लेवर, ही इज़ ए क्लेवर बॉय। कुक, शी इज़ एन एक्सीलेंट कुक। फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। बुल, दिस इज़ ए बुल। तो ये हो गया हमारा मेक सेंटेंसेस। आठवां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए इन खाली जगह को भरना है। इसका टॉपिक क्या है? हाउ टू प्लांट सीड्स। बीज कैसे बोएं। अब बताइए, बीज बोने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? वो क्रमवार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नंबर वन है प्लेस सम सॉइल इनटू ए पॉट। पहले सेंटेंस में हम क्या क्या लिखेंगे? सॉइल लिखेंगे और पॉट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गमले में कुछ मिट्टी डालेंगे। सॉइल मतलब मिट्टी, पॉट मतलब गमला। ठीक, अब नंबर 2 पे क्या है? मेक ए होल विथ योर फिंगर। यहाँ से हम फिंगर लेंगे। मेक ए होल विथ योर फिंगर। अब अपनी उंगली से एक उसमें छेद बनाएंगे, मतलब एक गड्ढा करेंगे बीज बोने के लिए। ठीक, नंबर 3 में देखते हैं ड्रॉप सम सीड्स इनटू द सॉइल। अब क्या करेंगे? उस मिट्टी में हम कुछ बीजों को डाल देंगे जो हमने छेद बनाया है मिट्टी में। फिर चौथा क्या है? कवर। यहाँ पर क्या रहेगा? कवर द सीड्स विद द सॉइल। अब उस बीज को हम मिट्टी से कवर कर देंगे, ढक देंगे। पांचवा क्या है? पोर सम वाटर इनटू द पॉट। अब हम बर्तन में थोड़ा, सम मतलब क्या होता है? थोड़ा, पोर मतलब डालना या उड़ेलना। बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। छठा क्या है? वाटर कहाँ से लेंगे हम? ये वाटर भी हमने ले लिया, सीड्स भी ले लिया, बचा सनलाइट और प्लांट। अब पुट द पॉट इनटू द सनलाइट। सनलाइट भी आ गया यहाँ पर। अब हम उस बर्तन को कहाँ रखेंगे? सूर्य के प्रकाश में। और आखिरी क्या है हमारा? वेट फॉर द न्यू प्लांट। अब हम क्या करेंगे? सब कुछ हमने कर लिया। अब हम नए पौधे का उगने की प्रतीक्षा करेंगे। मतलब वेट मतलब प्रतीक्षा करना, न्यू मतलब नया, प्लांट मतलब पौधा। तो इस तरह से हमने इन सारे वर्ड्स को यहाँ पर भर दिया है। आप इसे जल्दी से भर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 47। बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें रिवीजन के लिए मिला हुआ है कुछ। यहाँ पे हमें क्या करना है? एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। ये हमें यहाँ पर 3 स्पेलिंग दिया गया है। इसमें से हमें सही स्पेलिंग को चुनना है, पता करना है हमें, और उसे इस खाली जगह पे भरना है। तो आप तो इसे
भर लेंगे। हमारे जो लेसन है उसी में से ये सारी स्पेलिंग्स आपको सही सही मिल जाएगी। अगर नहीं आ रहा तो आप वहाँ से देख करके मिला सकते हैं और खुद से भाई से भर सकते हैं। तो फर्स्ट में है ये वाला इनॉर्मस, दूसरे में ये वाला टर्निप सही है, तीसरे में डिलीशियस की बीच वाली स्पेलिंग सही है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, चौथे में प्लांट्स की ये स्पेलिंग सही है, पांचवें में एंजॉयड यहाँ वाला सही है, छठे में है पुल्ड। तो आप इस तरह से फटाफट इसे सर्कल करिए और लिखते चलिए। आप इसका फुल पेज पहले एक बार देख लीजिए। ये हो गया हमारा 47। अब हम चलते हैं फट से 48 पर। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन मैं कम कर दूँ। फटाफट तुम्हें आप लोग इसके देखते जाइए और भरते जाइए। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ एक्सप्लेनेशन करना है वहाँ मैं कर दूँगी। रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता है ना। तो चलिए, पहला है पिटी, तो उसका हो गया सिटी और किटी। दूसरा है बन, फन और गन। तीसरा है फ्री, ट्री और एग्री। आपको अगर अलग राइमिंग आते हैं तो आप उसे भी भर सकते हैं। फिर है लेसेस, जिसका है फेसेस और केसेस। प्लेन का लेन और केन। चेरी का वेरी और स्कैरी। रेन का गेन और पेन। रैक का बैक और पैक। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 48 भी खत्म होता है। चलिए अब लास्ट पेज देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन का हमसे कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अभी मैंने एप्रोप्रिएट का मीनिंग बताया था ना, उपयुक्त शब्द। तो इन बॉक्स में हमें फिर से कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें यहाँ पे भरकर वाक्य को पूरा करना है। तो पहले में होगा द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड। दूसरे में द फर्स्ट ईयर द फार्मर शोड वीट। तीसरे में द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रीव्स ग्राउंड नट्स। चौथे में द टॉल मैन हाउस वॉज एट द फुट ऑफ हिल। लास्ट में द टॉल मैन वॉज fooled by the farmer again, fooled by the farmer again। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है रिवीजन का, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एप्रोप्रिएट वर्ड्स अभी हमने पहले देखा था, इसका मीनिंग क्या है, उपयुक्त शब्द। गिवन इन द बॉक्स, फिर से हमें इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के माध्यम से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है उपयुक्त शब्द भर करके। तो पहले में क्या होगा, प्लीज्ड। दूसरे में वीट। तीसरे में ग्राउंडनट होगा। चौथे में फूट होगा और पांचवें में होगा फोल्ड। इसे आप फटाफट भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम गिवन बिलो। आपके लिए एक पोएम दी गई है, इसमें से आपको एक्शन वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है। एक्शन वर्ड मतलब क्रिया शब्द। क्रिया मतलब जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया होती है, आपने हिंदी में सीखा है। तो पहला क्या है, आई रन। रन मतलब रन क्रिया है, इसमें राइट क्रिया है, इसमें राइट और रीड क्रिया है, इसमें पिक एंड पुल क्रिया है, इसमें फ्लाई क्रिया है, इसमें जंप है, इसमें फॉल है, रेस्ट है। तो आप इस तरह से इसे अंडरलाइन कर लीजिए। हाउ मेनी एक्शन वर्ड्स डिड यू फाइंड इन द पोएम। अब आपने इस पोएम में कितने एक्शन वर्ड्स ढूंढे उसे गिन लेना और यहाँ पर लिख देना, ये आपके लिए। पांचवा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। फिर से यहाँ में हमें एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, देखिए इन्हीं वर्ड्स की सहायता से हमें इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो पहले में होगा सिंगिंग, यहाँ से लेंगे। दूसरे में होगा ईटिंग, ये वाला। तीसरे में होगा फ्लाइंग। चौथे में होगा कुकिंग और पांचवें ई में होगा हमारा वॉशिंग। तो इस तरह से आप भर लीजिए और यहाँ पर हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है।